बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है और आज से तकरीबन 25-27 दिनों बाद पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने वाले नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान, जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनको एक पैगाम भिजवाया गया है। और अगरचे ये पैगाम बिलवास्ता तौर पर भिजवाया गया, लेकिन ये पैगाम जब भिजवाया गया तो भरे बाजार के अंदर मीडिया की मौजूदगी में पहुंचाया गया और इस पैगाम के पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत पर अहम तरीन असरात मुरतब होंगे। इस पैगाम की तफसीलात आपको सामने रखेंगे, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई हैं कुछ अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। पहले वो आपको सामने रखेंगे कि किस तरह से निगरान हुकूमत आने के बाद भी वही एजेंडा जो पीडीएम का था, माफिया का था, हैंडलर्स का था, सहूलतकारों का था, उसको लेकर चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात, जुल्म और जबर की दास्तान जो है वो जारी है। और आज शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, उसकी वजूहात आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबर है, परवेज़ खटक ने नौशहरा में जो जलसा किया उसका क्या बना वो भी आपके सामने रखेंगे। पीटीएम ने इस्लामाबाद के अंदर जो जलसा किया था उसके अंदर क्या तकरीरें हुई, कैसे ये मामला लिंक करता है, वो आपके सामने रखेंगे। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जड़ांवाला का दौरा और उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। और उससे पहले आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो कि जुड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक, उनके ऊपर उनके खिलाफ एक नया फेज़ शुरू कर दिया गया है। सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की रहायशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सील कर दिए गए। उनके तमाम मुलजमान बेरोजगार घर वालों को बेघर कर दिया गया। रात गए अंधेरे के अंदर उनकी घर की जो खवातीन थी, उनकी वालदा, उनकी बहनें और दीगर जो खवातीन वो सड़कों के ऊपर आ गईं। लेकिन वो तमाम बड़े एंकर वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर खामोश रहे, जिनको ये तो नज़र आता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नून लीग की खातून रहनुमा के साथ क्या नारेबाजी की। बाहर मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको एम ए नहीं देना चाहता, और क्या उस नारे से उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा या वो बड़ा जुर्म है, या ये बड़ा जुर्म है पाकिस्तान में आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। अब पहले आपको लेकर चलते हैं शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस क्या है, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी को जब जेल से रहा किया गया तो यार दोस्तों ने यह कहा कि वो यकीनी तौर पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के झंडे के ऊपर हैं और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि अलीम खान काट, जहांगीर खान तरीन काट, परवेज़ खटक काट, सब, बल्कि परवेज़ खटक की तफसीलात पहले आपके सामने रखते हैं। पूरे पूरे गिन कर 420 लोगों ने इस नौशहरा के अंदर जलसे के अंदर शिरकत की। फुटेज जो सामने आ रही है आपको नजर आ सकता है, 420 लोग। और मैं हैरान हूं कि आखिरकार ये 420 लोग कौन है जो इस जलसे के लिए परवेज़ खटक को मिल गए। इंतहाई नाकाम तरीन जलसा, ठुस साबित हुआ एक और इस्टेब्लिशमेंट का कार्ड। और मौसूफ ये फरमाते हैं कि हम केपी में ख़त्म कर देंगे इमरान खान को, और कहने लगे कि इमरान खान ने अपने बच्चों को तमीज़ नहीं सिखाई तो खुद क्या सीखेगा। तो ये सारी बातें आपको आज याद आ रही हैं। परवेज़ खटक साहब तमाम तर फ़वाइद, आप पूरी ज़िंदगी लगे रहते तो शायद आप कभी जो है वो वज़ीर आला के ओहदे पर नहीं पहुंच सकते थे, आपको वज़ीर दिफा बनाया। लेकिन हमेशा की तरह जो कि होता है बाज़ लोगों के खून के अंदर, एहसान फरामोशी, आप इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगाते हैं, कहते हैं कि इमरान खान जनाब किसी का एहसान नहीं मानता। सबसे बड़े एहसान फरामोश तो आप हैं, महमूद खान हैं, बाकी वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए और जनाब वो जिसे कहते हैं ना कि चूरियाँ भी खाई, दूध भी पिया, और उसके जब मुश्किल वक्त पाया तो इमरान खान को छोड़ गए। और आप ये फरमाते हैं कि आप पीटीआई को केपी में ख़त्म कर देंगे। कितने वियाँ दा सौ होता है परवेज़ खटक साहब, ज़रा सामने आकर तो देखें, इलेक्शन लड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो 420 लोग लेकर आप आज जलसे के अंदर आए थे और फरमाते हैं वहाँ पर कि इमरान खान ने बच्चों को, नौजवानों को गुमराह किया। अब ये अलहदा बात है, वो कहते हैं गलत रास्ते पर चलाया, लेकिन इस दौरान कुछ बाबे ऐसे भी थे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, जो कि नंगे हो गए। तो खैर मुकम्मल तौर पर फलाप जलसा। वापस आते हैं शाह महमूद कुरैशी के मामले की तरफ, क्योंकि परवेज़ खटक का जलसा नाकाम हुआ, जहांगीर खान तरीन तरीके इस्तेकाम पार्टी पता नहीं क्या हो, सब नाकाम, सब नज़र आ रहा है। इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, वही इलेक्शन जीतेंगे। अब उन्होंने क्या किया,
अब क्योंकि तोशा खाना के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और मैं आपको बारहा इस प्लेटफॉर्म पर यह बता चुका कि अगले जो 8, 10, 12 दिन हैं उनके अंदर ये तोशा खाना का जो मामला है ये मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएगा और ये अपना मुंह छुपाते फिरेंगे माफिया हैंडलर और सहूलतकार, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ नहीं है। अब नया केस जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने खबर आपको दी थी, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह पर उनकी तरफ से दावतनामा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर थे, उसके अंदर बरतानिया के थे, अमरीका के थे, यूरोपीय यूनियन के थे, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर थे और मलेशिया इंडोनेशिया के भी थे। वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन कुछ इन ममालिक के सफ़ीर थे जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई। अच्छा, अब जो इतलात आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जनाब ये मुलाकात करके, जहाँ पर अमरीकी सफ़ीर भी मौजूद थे, कोई पाकिस्तान और आइन के कानून की खिलाफ वर्जी कर दी है, कोई उन्होंने सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच कर दी है, या जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी मामलात हैं वो उन्होंने ब्रीच कर दी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और आज ही इसको ये जो है वो कानून बना जब सदर ममलकत की जानिब से इसकी जो है वो मंजूरी दी गई। सदर के दस्तखत के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट जो है वह कानून बन गया। लेकिन इसके ऊपर भी अभी सवालात हैं कि क्या इस किस्म की कानून साजी पार्लियामेंट कर सकती है 2 या 1 के बगैर। लेकिन बहरहाल ये मामला जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तब पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये जनाब उन्होंने पर्चा दर्ज किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ, और अब FIR भी सामने आ रही है। इसमें कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा दोनों के खिलाफ ये FIR है। लेकिन इमरान खान के मुतल्लिक अभी ये कंफर्म नहीं हो सका कि उनके खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा है या नहीं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का कंफर्म हो गया है, क्योंकि आज ही जंग जियो ग्रुप ने एक खबर भी चलवाई इस्टेब्लिशमेंट के गैर ऑफिशियल तर्जुमान, नॉन ऑफिशियल तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की जानिब से कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। कुछ जराइम ऐसे हैं जिनका मुकदमा जो है वो आर्मी एक्ट के तहत चलाया जाता है, लेकिन इमरान खान के जराइम के मामले पर इन पर अमूमी अदालती निज़ाम के तहत फौजदारी नोयत का मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। और ये भी कहना है कि इमरान खान के खिलाफ हाल ही में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जो है, लेकिन वो आर्मी एक्ट के तहत नहीं है। लेकिन मीडिया को FIR की नकल फराहम नहीं की गई और इसे खुफिया रखा जा रहा है और तहकीकात अभी चल रही है। यानी इंसार अब्बासी साहब को पहले से ये पता था, लेकिन जंग जियो ग्रुप अभी इसके ऊपर FIR ले रहा है और अब गिरफ्तारी हो रही है शाह महमूद कुरैशी की। यानी किस तरह से आपको पता है कि अंदर से तमाम तर एक हैं इमरान खान के बुक्स का शिकार ये लोग और मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। असल में शाह महमूद कुरैशी ने आज कहा क्या? शाह महमूद कुरैशी ने आज वाज़ेह अंदाज में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ही रहेंगे और कोई ऐसी कोर कमेटी के अंदर ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई साजिश है, ना कोई दीगर मामलात हैं कि इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई बगावत की जाए। इमरान खान है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के सिवा कुछ नहीं, और वोट बैंक जो है वो सारे का सारा इमरान खान के। और फिर उन्होंने कहा कि वो 90 दिनों के अंदर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने के लिए मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेकर जाएंगे। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे चुकी है। अच्छा, अब इस तरफ को आते हैं 90 दिन में जो इंतखाबात का मामला है। पीपल्स पार्टी इंतहाई मुनाफकत का सबूत हमेशा की तरह जब से यह सियासी जमात बनी, फौजी जर्नैलों के साथ जुल्फी भुट्टो ने 10-11 साल सर्व किया। यहिया के साथ मिलकर जो फौजी जर्नैल था, अयूब खान के खिलाफ कू हुआ, जैसे भी उनकी हुकूमत गई, और उसके बाद फिर यहिया खान के साथ मिलकर शेख मुजीब को रोका इक़्तिदार देने से। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लगा, पाकिस्तान भी टूटा। उसके बाद जुल्फी भुट्टो सिविलियन मार्शल लॉ हो गए और उसके बाद जमहूरियत के चैंपियन बन गए, और फिर पाकिस्तान में उन्होंने एक धांधली वाले इंतखाबात कराए और उसके बाद पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के अंदर मार्शल लॉ लगाया, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर भी मार्शल लॉ आ गया। और फिर उसके बाद अगर फौजी जर्नैल फांसी के फंदे तक उन्हें ना पहुंचाते तो आज अपनी मौत आप मर चुकी होती पीपल्स पार्टी। लेकिन वो क्योंकि पुराने कुछ ताल्लुकात थे तो पीपल्स पार्टी को फिर से जिंदा कर दिया गया, और फिर वो लेगेसी जिसका वो नाम लेते हैं, नाम नवाद आगे चलती रही। लेकिन आज मुकम्मल तौर पर सुकड़ कर चंद दही इलाकों की ये जमात बन चुकी है। और मुनाफकत इनकी चेक करें ज़रा, एक तो खुद ही मिलकर ये कानून वहाँ पर पास कराते हैं, CCI के अंदर नोटिफिकेशन करवाते हैं, उसके बाद जो है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर भी तब्दीलियाँ करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन को ऐसे इख्तियारात देते हैं जो उनके नहीं हैं, जो 2 था 1 से सही कानून में तब्दीली हो सकती है। और अब ये कह रहे हैं नहीं जनाब, हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। यानी जनाब अली, एक तरफ तो पंजाब और KP के इलेक्शन 90 दिनों के अंदर नहीं कराने देते, और अब कह रहे हैं हम जाएंगे। आप यानी इनकी मुनाफकत चेक करें। ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, अब आपको लेकर आते हैं एक और अहम तरीन मामले की तरफ। वो मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि ये इलेक्शन का मामला है
और मैंने कहा साथ मैं इसका भी जो है वो जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर इमरान खान के साथ खड़े हैं। यानी उनकी गिरफ्तारी क्या जाहिर करती है? उनकी गिरफ्तारी ये जाहिर करती है कि जनाब इमरान खान ने इनका किसी किस्म का कोई भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया, तमाम तर चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए अब निगरान हुकूमत को जो टास्क दिया गया था उसके ऊपर अमल हो चुका है, अमल शुरू हो चुका है, और अब ये इमरान खान को किसी और केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए PTM का एक जलसा हुआ गुजरे दिनों, अजीब बात है बड़ी। मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया कि शीरी मजारी जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ, उनकी तो जुबान बंदी हो चुकी जिनका ताल्लुक था PTI के साथ, जबकि उनकी बेटी जो है वो PTM के फौज मुखालिफ जलसों में तकरीरें करती फिर रही हैं। बड़ा हैरान कुन। मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दहशतगर्दी के खिलाफ बोलने पर वो तो मफरूर करार हैं, जबकि मंजूर पश्तीन जर्नलों पर इल्ज़ाम तराशी के बावजूद रेड जोन पहुंच जाते हैं। आइन पर अमल कराने की बात करने वाला शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो जाता है, जबकि आइन तोड़ने की बात करने वाला मोहसिन दावड़ लाडला करार पाता है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है जनाब, अवाम सब समझते हैं। और फिर मैं बात करूंगा, आखिर में आपको लेकर जाऊंगा काजी फाइज ईसा साहब के जड़ांवाला दौरे की तरफ, और तफसीलात उसकी ये हैं जनाब के पहले तो आप हमारी रहनुमाई भी करेंगे, आइन से, कानून से रहनुमाई लेकर, तारीख से रहनुमाई लेकर, कि क्या हाजिर सर्विस जज जो हैं, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो इस तरह से अवामी मकामात का दौरा कर सकते हैं? सवाल है आपसे, मुझे गाइड कीजिए। और साथ अपनी अहलिया को ले जाकर, जैसे सियासतदान आम तौर पर दौरे किया करते हैं, क्या इस तरह का दौरा, या पाकिस्तान में तो खैर इस्टेब्लिशमेंट की और आर्मी चीफ और जनरलों के दौरों की भी रवायात हैं, लेकिन जजेस की जानिब से ये रवायात डाली थी जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने। और मैंने ये सवाल भी पूछा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर दोबारा से वापस आने वाला है? क्यों मैंने ये पूछा? क्योंकि जी हाँ, जब सिर्फ सियासतदानों की तरह दौरे होंगे और सियासी जलसों में की गई तकरीरों की तरह के रिमार्क्स होंगे, जब फैसले नहीं बोलेंगे बल्कि जंग जियो ग्रुप पर बड़कों की सूरत में खबरें बोला करेंगी, जब अदलिया की नून लीग से मोहब्बत तो अपने अरूज पर होगी मगर अवाम इंसाफ के लिए तरसेंगे। अच्छा, अब इन्होंने दौरा कर लिया, सवाल मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इस दौरे में कुछ और भी हुआ कि बाकायदा तौर पर वो नहीं होता कि मीडिया प्रमोट कर रहा होता है तमाम तर चीज़ों को, टिकर इस किस्म के चला रहे होता है, टिकर इस किस्म के चलाए गए। जनाब के काजी फाइज ईसा साहब ने जनाब CPO से पूछा कि ये क्यों हो गया सब कुछ यहाँ पर जड़ांवाला के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या, तो CPO ने आए बाएँ शाएँ किया और काजी फाइज ईसा ने उनकी क्लास ले ली और फिर उन्हें बताया कि आपको पता नहीं था, आप यहाँ पहुँचे क्यों नहीं। और फिर उन्होंने चंद अहम तरीन बातें की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा है, जो मेरे ख्याल के अंदर तो इमरान खान को एक बिलवास्ता पैगाम है। जो आपने कहा ना, आप सोच रहे होंगे कि यार काजी फाइज ईसा साहब तो जो माजी उनका बताता है कि वो इमरान खान के खिलाफ जाते रहे, रिमार्क्स भी आते रहे, तो उन्होंने क्या पैगाम दे डाला या आइन के लिए कौन से जहाद का उन्होंने ऐलान कर दिया? तो मैं आपको वाजे करता हूं, जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले तो उनका ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब उन्होंने कहा कि जब चर्च पर हमला हो तो मुसलमानों पर जहाद फर्ज हो जाता है। यानी वो इस वक्त फतवा दे रहे हैं जहाद का कि जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। और मुझे ये जुमला समझ नहीं आया, आप भी ये समझाएंगे, और जो नॉलेज रखते हैं मज़हब का वो लोग भी मुझे समझाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जहाद के नाम पर अस्तगफिरुल्लाह खुदा ना ख्वास्ता क्या कुछ होता रहा, और पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होता रहा 80 की दहाई के अंदर। उसके बाद फिर जहाद दहशतगर्दी में बदल गया, अमेरिका की दफ़ा और मामला, रूस की दफ़ा। मैं खैर उस डिबेट पे नहीं जाते, इमरान खान भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, उनका मौक़िफ़ भी है कि प्राइज जंग में किस तरह से कूदा गया। तो जनाब, अब जिन्होंने इस चर्च के ऊपर हमला किया था, वैसे बाय द वे अल्लाह ताला माफ़ करे, उन्होंने भी इसे जहाज समझ कर किया था। और मैं कोई हमले की हमायत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के जहन बना दिए गए हैं पाकिस्तानी अवाम के अंदर। और ये सब कुछ कौन है इसके पीछे, जो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हालात ख़राब करके इलेक्शन से बचना चाह रहा है? ये सवाल है बड़ा। और बूटा फराम टोबा टेक सिंह जो एक आम आदमी है, कालू शाहपुरिया जो कि एक आम आदमी है, मैं इस्तेमाल करता हूँ अवाम के लिए लफ्ज़, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि काजी साहब आप तो कह रहे हैं कि जहाद फ़र्ज़ हो जाता है जब चर्च पर हमला हो, तो इसका जो है वो मतलब क्या है? अच्छा, फिर एक और उन्होंने अहम तरीन बात की, उन्होंने कहा जड़ांवाला में कानून और आइन को पामाल किया गया। आइन और कानून पामाल करना संगीन गद्दारी है। काजी साहब बिल्कुल दुरुस्त, आइन और कानून पामाल करना संगीन गद्दारी है और संगीन गद्दारी की सज़ा भी है आइन के अंदर। लेकिन सवाल है कि अगर आइन और कानून को पामाल करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90 दिनों में इलेक्शन ना करवाए जाएं, और अगर आइन और कानून को पामाल करते हुए अब वफाक के अंदर भी 90 दिन में इलेक्शन ना कराने की बातें की जाएं और मामलात को फरवरी मार्च की तरफ ले जाया जाए, तो फिर ये बताएं हमें
कि क्या ये आइन और कानून जो तोड़ेगा, ये आइन और कानून जो पामाल करेगा, इस संगीन गद्दारी पर कौन सजा देगा। आप मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, आपने जो कि कई मामलात के ऊपर आपके रिमार्क्स आ जाते थे, आप चीफ जस्टिस ना होते हुए भी 100 मोटो नोटिस ले लिया करते थे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपके इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ रिमार्क्स भी आ जाया करते थे। लेकिन गुज़श्ता 16 माह के अंदर पाकिस्तान में जिस तरह से आइन और कानून की पामाली की गई, जिस तरह से तमाम तर आइन और कानून को पाकिस्तान के तोड़ा गया इलेक्शन ना करवा के, लेकिन बज़ाहिर तो यही नज़र आता रहा कि आप उस कैंप में के अंदर जा खड़े हुए जो कि इमरान खान आइन कानून और जस्टिस बंदयाल वाले कैंप के खिलाफ था। बाकी भी 2-3-4 बरादर जजेस आपके साथ थे और हर आपका फैसला, हर आपके रिमार्क्स यही जाहिर करते रहे कि आप जनाब मुल्क के अंदर KP और पंजाब के अंदर ख़ासतौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से राज़ी नहीं है, खिलाफ हैं। और आप तो कुछ और ही पोजीशन लेते रहे और बज़ाहिर वो पोजीशन नून लीग को और PDM को सपोर्ट करती हुई नज़र भी आती रही। तो आइन और कानून कब टूटता है, ये फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ही करेंगे कि आइन और कानून क्या सिर्फ उस वक्त टूटता है जब जड़ांवाला जैसे अफसोसनाक वाक़े पेश आते हैं। और खुदा न ख्वास्ता इस तरह आइन और कानून तोड़ने वालों ने कल आपसे पूछ लिया कि जब हमारे बड़े, जब हमारी अदलिया, जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जब हमारे सियासतदान, जब हमारा मीडिया, जब हमारी ब्यूरोक्रेसी, जब हमारे इदारे आइन और कानून पर अमल नहीं करेंगे 90 दिनों के अंदर इलेक्शन ना करवा के बल्कि उनके खिलाफ कैंपेन भी करके, तो फिर आम लोग जो सड़क के ऊपर आइन और कानून तोड़ते हैं, क्या उन्हें इस बात की जुर्रत नहीं मिल जाएगी, इस बात पर उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी, उन्हें वजह नहीं होगी कि खुदा न ख्वास्ता वो भी आइन और कानून तोड़ें। तो जनाब ये बिल वास्ता पैगाम जो आपने इमरान खान को पहुँचाया है वो यही है कि इमरान खान साहब, आइन और कानून तो जब ही टूटेगा जब ये मामला होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आपके साथ नाइंसाफ़ी हो, उस वक्त आइन और कानून जब पामाल हो, तो फिर जनाब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस क्या खामोश रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।